गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या हम जैसे साधारण मनुष्य कुंडली जागरण की जो प्रक्रिया है वो उसको कर सकते हैं? कोशिश करें तो? अभी तक तो नहीं की कोशिश। कुछ देखिए ध्यान क्या है भटकता बहन। है, प्राणायाम करते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है बहन। हो तो सभी कुछ सकता है, पर हमारा जो अनुभव है इस क्षेत्र का वो ये है कि ये जो अभ्यास हैं ये छोटी अवस्था में करने पर सिद्ध होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी का जो खान पान है बहन, हम लोगों की जो जीवन शैली है वो भी उतनी पवित्र और सात्विक नहीं रह गई है। हम लोगों का शरीर अभी योग की जो ऊंची अवस्थाएं हैं, हल्की अवस्थाएं तो ठीक हैं, आप प्राणायाम किए तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप आसन किए, आप मॉर्निंग वॉक किए, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। पर जो प्राणायाम की सूक्ष्म चीज़ें हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ता है, उतना समय आप दे पाएंगे, आपका शरीर उसके उतना अनुकूल हो पाएगा। फिर स्त्री शरीर में कुछ उसकी सीमितताएं हैं, तो उनको आप कितना सफल हो पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे, वो एक संशय है। इस कलयुग में सबसे अधिक जो सुरक्षित सहज मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। आप ठाकुर जी को प्रेम करिए, आप अधिक से अधिक उनका नाम का आश्रय लीजिए। इस कलयुग की सर्वोपरि साधना है कि आपसे नाम की विस्मृति ना हो। वो कुंडलिनी जागरण आपको कौन सा सुख, कौन सी सिद्धि देगी जो आपको भगवान नाम दे देंगे। सारे मार्गों की उपलब्धियां पीछे छूट जाती हैं। जो कृष्ण के नाम में सुख है, जो श्री कृष्ण की सेवा में सुख है, तो आप नाम का प्रबलता पूर्वक आश्रय लीजिए। इसको आप सब समय कर पाएंगी और ये इस युग के लिए बिल्कुल अनुकूल पड़ता है, आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी। आप अपने घर परिवार के काम करते हुए इसको कर पाएंगी और आप साथ में भगवत सेवा, भगवान नाम का आश्रय लीजिए और ये अनुभव करिए कि निरंतर प्रभु मेरे साथ है। ये आप रियलाइज करना करिए शुरू। निरंतर प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। आप चित्र स्वरूप में या अपनी भावना में जहाँ आप रहते हैं, अपने बेडरूम में, रसोई में, ड्राइंग रूम में, वहाँ कहीं आप ठाकुर जी को बिठा लीजिए। हम तो एक प्रयोग बताते हैं, इससे बहुत वैष्णवों को लाभ मिलता है कि भाई लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपनी दुकान में बैठे हैं, तो एक स्थान पर कहीं ठाकुर जी को आप बिठा लीजिए, जहाँ आपको ठीक लगता है, भावना से बिठा लीजिए। और आपको करना क्या है, बस आपको हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद बस वहाँ देखना है और ये सोचना है कि प्रभु वहाँ बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी अकेली नहीं हूँ। और वो वहाँ देखिए, बस स्माइल दीजिए, वो मुझे देख रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर आधा घंटा बीता, फिर देखिए, फिर ये महसूस करिए कि प्रभु मेरे साथ हैं। इसको आप थोड़ा सा भी प्रयास आप कर पाए तो आपको निरंतर प्रभु मेरे साथ हैं ये अनुभव होने लग जाएगा। और फिर योग मार्ग की जो उपलब्धि है, ज्ञान मार्ग की उपलब्धि है, भक्त को तो ये सब चीज़ें लुभाव में मिल जाती हैं। जैसे कोई हीरे का हार ले अगर दुकानदार से, तो एक बढ़िया डब्बा हीरे के हार रखने का वो तो मिल ही जाता है, उसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप हीरे का हार ले लिए हैं। तो आप ठाकुर जी तो हीरे का हार हैं। और ये योग मार्ग की उपलब्धि, ये सब तो लुभाव में पीछे पीछे आती हैं। मीराबाई जी ने कुंडलिनी जागरण के लिए कुछ नहीं किया, वो तो गिरधर की थी। कुंडलिनी जागृत उनको निवृत्तिनाथ जी मिल गए, इतना पवित्र शरीर उनका अपने आप हो गया। लेकिन आप सोचिए, उस कुंडलिनी जागरण में यदि मीराबाई जी को सुख मिला होता, योग मार्ग की अंतिम वस्तु है कुंडलिनी जागरण, इससे ऊपर वहाँ कुछ नहीं। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है बहन कि हमारी शरीर में चेतना शक्ति है। 7 चक्र हैं शरीर के भीतर। जो सबसे नीचे वाला चक्र है अपना मेरुदंड के नीचे, एनस के ऊपर में, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। तो हम संसारी जीवों की जो चेतना शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, वो वहीं रहती है और उसका जो गमन होता है वो नीचे की ओर होता है, मलमूत्र के द्वार की ओर होता है। तो संसार में मनुष्य खाने तक, भोग तक, निद्रा तक यहीं तक अटका रहता है। लेकिन जो साधना करते हैं संत लोग, भले वो योग मार्ग की भी नहीं कर रहे, भक्ति मार्ग की भी साधना कर रहे हैं, उनकी वो चेतना नीचे से नीचे की तरफ न जा करके ऊपर की तरफ उठने लगती है। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिएगा
जब ये हमारा हार्ट ब्लड को फिल्टर करता है तो फिल्टर ब्लड कई रूप में होता है। सबसे शुद्ध रक्त की जो सप्लाई हार्ट करता है वो माथे को करता है। जब कभी हार्ट फेल होता है उस स्थिति में भी हार्ट आखिर तक माइंड को रक्त पहुंचाने की कोशिश करता है और अंग शिथिल हो जाएंगे। मृत्यु के बाद शमशान में कपाल क्रिया होती है, सिर फोड़ा जाता है व्यक्ति का। जो कपाल क्रिया होती है ना, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? शमशान में जब अग्नि दी जाती है तो एक बांस से सिर वो किया जाता है, माने थोड़ी अग्नि लगने के बाद। उसका अर्थ क्या है कि माइंड डेड नहीं होता। डॉक्टर भी वहां तक कोशिश करता है, यदि माइंड को रक्त जा रहा है तो उसको संभावना बनी रहती है अब भी आदमी लौट आएगा, अब भी आदमी लौट आएगा। डॉक्टर डेड तब मानता है जब ये डेड हो जाता है। तो जो शुद्ध रक्त की सप्लाई है वो यहां होती है। सारी मेमोरी यहीं पर भरी हुई है, सारी चिप यहीं पर लगी हुई है। जब व्यक्ति की चेतना उठते 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 यहां पर आकर के स्थित हो जाती है तो उसको बिना पढ़े सब ज्ञान हो जाता है, उसको बिना किए सारी साधनाओं का फल प्राप्त हो जाता है। अभी हम लोग वास्तव में सुख क्या है उसको जाने ही नहीं। अभी तक सुख क्या माने हैं कि ये चीज़ खाने में बहुत बढ़िया है, या तो भोजन के सुख को सुख माने हैं, या स्त्री पुरुष के सुख को सुख माने हैं, या सोने को सुख माने हैं। वास्तव में प्रभु ऐसे सुख का पॉइंट धर दिए हैं इस शरीर के भीतर कि उस सुख को पाके हर चीज फीकी पड़ जाने वाली है। आप सोचिए कि मीराबाई ने वो कौन सा सुख चख लिया था कि उनका लेवल इतना ऊंचा हो गया कि उनको विष भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ये केवल एक कोरी भावुकता की बात नहीं है बहन। कई बार आंख खुली होती है, हम कहीं खोए होते हैं और हमारी आंखों के आगे से कोई 10 बार व्यक्ति निकल जाता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। होता है ना, आंख खुली है और कहीं खोए आदमी चला गया, निकल गया, पता है, ऐसे खोए हैं हम। तो वास्तव में उस समय मन ने इंद्रिय का साथ छोड़ दिया, आंख को छोड़कर मन चला गया कहीं और। तो आंखों के आगे कोई 10 बार भी निकल गया हमको महसूस नहीं होगा। तो मीराबाई उस भगवदीय आनंद में उस चेतना को इस कदर यहां बसा चुकी हैं कि ऐसा नहीं कि विष ने काम नहीं किया होगा। मीराबाई जी का भी माँ बाप से जन्म हुआ है, लेकिन उनको वो व्याप ही नहीं। ऐसा लेवल ऊंचा पहुंच गया कि उनको वो व्याप ही नहीं। तो हम लोग मीराबाई तो नहीं बन सकेंगे, पर अपने को जीवन में जो विष जैसी बातें लगती हैं, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, ये बात मुझे बहुत फील हो रही है, या ये टेंशन से मैं एकदम मरे जा रही हूँ, मैं पागल हुए जा रही हूँ। तो कम से कम हमारा भजन का प्रभाव हमको उन चीज़ों से तो बचाए। कम से कम हम लोग उस वाले जहर को तो नहीं पचा पाएंगे, पर जीवन में हर व्यक्ति के कोई ना कोई विष तो है, उसको हम पचा पाएं और बैलेंस रह पाएं, उस भगवत भक्ति से दूर ना रह करके बैलेंस रह पाएं और जीवन का उत्थान कर पाएं, कल्याण कर पाएं। तो हमको भक्ति मार्ग सबसे अच्छा और सटीक इस युग के लिए लगता है। संतों ने भी ऐसे ही कहा है। पर योग को आप प्राणायाम के, आपका शरीर स्वस्थ रहे इस दृष्टि से देखिए, कुंडलिनी जागरण का फल भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाएगा, अपने से प्राप्त हो जाएगा। मेरा एक प्रश्न यह भी है कि श्री श्री रमन शंकर जी कहते सुदर्शन क्रिया करो, सदगुरु जी कहते ईशा क्रिया करो, रामदेव महाराज जी को देखते वो तो बोलते कपालभाति किया। तो क्या करना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सी क्रिया करनी चाहिए? मॉर्निंग में हम आधे से ज़्यादा घंटा नहीं दे सकते, आधी घंटा 1 घंटा, तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें कंटिन्यूशन, क्योंकि ज़रूरी है ना प्राणायाम करना। मैं तो करती हूँ पर वो समझ में नहीं आता, कितनी बार कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए ये प्रश्न ऐसा है बहन, जैसे बहन सिस्टर कह रही है शवासन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शवासन करना चाहिए। ये बहुत वो तो हम लोग ये बहुत करते हैं। नटोरियस है, वो तो और सबसे इसको बहुत अच्छा प्रॉब्लम रहती है पर सुनती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। देखिए हम लोग शव आसन को आसान समझते हैं, पर शव आसन भी आसान नहीं है। केवल लेटना भर शव आसन नहीं है, संकल्प विकल्प से हीन होना पड़ता है। हम लोग शव आसन को केवल हंसी में ले जाते हैं, कुछ नहीं, बढ़िया हाथ पांव फैला के सो जाओ, पर उतने से नहीं है बहन। शव आसन माने संकल्प विकल्प से रहित होना। अब मेरे माइंड में शरीर को तो हम रिलैक्स कर दिए, इसको कहाँ रिलैक्स करेंगे? ये रिलैक्स कहाँ होगा?
हाँ, सो तो जाएंगे पर सोने के बाद भी सपना देखेंगे, फिर कोई व्यूज चलेगा। हाँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये है बहन कि जैसे एक बच्चा ये कहे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं, कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊं, कि मैं अपनी दुकान खोल लूं, कि मैं नौकरी कर लूं। हाँ, तो आपको कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। आप ये कहेंगे कि वो ठीक कह रहे हैं, कि सभी ठीक कह रहे हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, तो आपको इन सब में से कोई एक बात को पकड़ करके चलना पड़ेगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर सबको सुनना भी आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके आपके दिमाग में कन्फ्यूजन, क्योंकि अब हाँ हाँ नहीं नहीं, ऐसा समझिए कि एक बच्चा 6 दिन में एक दिन उस कॉलेज में जाता है, अगले दिन उस कॉलेज में जाता है, तीसरे दिन उस कॉलेज में जाता है और कहता है कि मैं सारे कॉलेज की एक साथ पढ़ाई करना चाहता हूँ, 6 दिन 6 कॉलेज में जाऊँगा, तो कहीं की भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी पास नहीं कर पाएगा। हाँ